इस लेक्चर में हम लोग जो है असुरक्षित फ्लेंज कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो है फ्लेंज कपलिंग में दो टाइप की कपलिंग पढ़ा था। एक जो है सुरक्षित फ्लेंज कपलिंग और दूसरा पढ़ा था असुरक्षित फ्लेंज कपलिंग। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग असुरक्षित फ्लेंज कपलिंग को किस प्रकार से बनाएंगे ये सब देखेंगे। और इस कपलिंग में जो है इसके बारे में देख लेते हैं। साधारण अथवा असुरक्षित प्रकार के फ्लेंज कपलिंगों में बोल्ट सिर तथा नट फ्लेंजों से बाहर निकले हो रहते हैं, जो कि कपलिंग के आसपास के पदार्थों, मशीनों अथवा मानवों के लिए दुर्घटना या चोट का कारण हो सकते हैं। चित्र में दिखाया गया असुरक्षित प्रकार की फ्लेंज कपलिंग को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, ये एक असुरक्षित प्रकार की फ्लेंज कपलिंग है। इसमें जो है देख सकते हैं कि ये हमारा ये कपलिंग का ये वाला जो भाग है ये फ्लेंज है कपलिंग का जो है। इसमें जो है नट और बोल्ट इस तरह से लगी हुई हैं। तो ये नट और बोल्ट जो है असुरक्षित फ्लेंज कपलिंग में इस फ्लेंज से बाहर की तरफ देख सकते हैं निकला हुआ है। तो फ्लेंज के अंदर नहीं है, फ्लेंज के बाहर निकला हुआ है। तो इसलिए इसको असुरक्षित प्रकार की फ्लेंज कपलिंग कहते हैं। क्योंकि अगर ये नट बोल्ट अगर इन केस किसी प्रकार से खुल जाता है तो ये यहाँ पे जो काम करने वाले जो मजदूर वगैरह हैं उनको दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है, आसपास की मशीनों और पदार्थों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग असुरक्षित प्रकार के फ्लेंज कपलिंग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कपलिंग में जो नट बोल्ट लगा है ये फ्लेंज के बाहर निकला हुआ है। देख सकते हैं इतना पोर्शन इधर फ्लेंज के बाहर निकला हुआ है और इतना पोर्शन इधर फ्लेंज के बाहर निकला हुआ है। तो सिमिलरली नीचे वाले नट बोल्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे भी बाहर निकला हुआ है। तो इसलिए इसको हम लोग असुरक्षित प्रकार की फ्लेंज कपलिंग कहते हैं। इससे दुर्घटना के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसको हमको बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये बीच वाली शाफ्ट को बनाएंगे, जिसका व्यास जो है d बराबर 15 है, सॉरी 30 है। और ये वाला जो बीच वाला भाग है इसकी जो 2d के बराबर है, यानी 60 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से केंद्र से लेकर के केंद्र की दूरी जो है 3d यानी 90 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से ऊपर से लेकर के ये पूरी दूरी जो है 4d यानी जो है 120 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगी। और इसकी जो क्षैतिज दूरी है ये वाली जो 1.5d यानी लगभग जो है 45 मिलीमीटर की हो जाएगी। और ये वाला जो भाग है इसकी जो चौड़ाई है 0.5d यानी 15 मिलीमीटर ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हम लोग जो है 12 मिलीमीटर व्यास का जो है नट ले लेंगे और उसमें बोल्ट को लगा करके बना देंगे। तो अब इसको हम लोग बनाने के लिए ये इधर जो है इसका जो है इधर से साइड व्यू देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो ये साइड व्यू दिखाया गया है। अब यहाँ पे हमने एक बोल्ट इसके सीध में लगाया, एक बोल्ट इसके सीध में, और यहाँ पे भी अगल बगल में भी इस तरह से 2 बोल्ट और लगे हुए हैं। तो टोटल 4 बोल्ट लगा करके बनाया गया है। अब यहाँ पे शाफ्ट का ये वाला भाग दिखाया गया है। ये जो बीच वाला शाफ्ट है यहाँ पे इधर से देखेंगे तो इस तरह से गोलाकार दिखेगा। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिन लगाया गया है, तो यहाँ पे एक पिन लगा दिए हैं। और एक ऊपर यहाँ पे कुंजी लगाई गई है। तो यहाँ पे ऊपर जो हमने एक कुंजी लगा दी है और यहाँ पे एक कुंजी लगा दी है। तो कुंजी से ये शाफ्ट को जो है इसी हब में जो है लॉक किया हुआ है। तो इसको जो है सबसे पहले हम लोग बना के देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस प्रकार से एक ड्राइंग शीट ले लेते हैं। ड्राइंग शीट लेने के बाद जो है हम लोग जो है इसी ड्राइंग शीट पे बनाएंगे। तो अब देख सकते हैं कि हमने इस ड्राइंग शीट पे जो है बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक स्केल की मदद से यहाँ पे हम लोग ऐसे सीधा सेट करेंगे। और स्केल की मदद से हम लोग सीधा सेट करके जो है एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बीचों बीच सेट करके जो है यहाँ पे हमने एक क्षैतिज रेखा, केंद्र रेखा, क्षैतिज में केंद्र रेखा ऐसे खींच देंगे। अब ये क्षैतिज में जो केंद्र रेखा खींच दिए हैं, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सेट करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे स्केल को इस प्रकार सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद लगभग हम 1.5 के बराबर इधर नाप लेंगे और 1.5 सेंटीमीटर इधर, यानी 30 के बराबर हो गया। 30 के बराबर हो गया शाफ्ट का व्यास के बराबर। फिर 15 इधर नाप लेंगे
अब 15 जो है इधर नाप लेंगे तो ये 2D के बराबर हो गया। अब यहाँ पे फिर 15 इधर नाप लेंगे और 15 इधर नाप लेंगे तो ये 3D के बराबर हो गया। फिर 15 इधर और 15 इधर नाप लेंगे तो ये 4D के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग जो है यहाँ पे सेट करके जो है हम लोग क्षैतिज में यहाँ पे सेट कर लेंगे। और क्षैतिज में सेट करने के बाद हम लोग जो है 0.5D इधर नाप लेंगे, लगभग 15 इधर नाप लिए, 15 इधर नाप लिए। और नापने के बाद जो है अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला भाग बन गया। और यहाँ पे इसके बाद 45 नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल इधर की तरफ जो दूरी है, टोटल हमारी जो है इधर का विस्तार है वो 45 है। तो हम लोग यहाँ पे एक 45 वाली दूरी भी ऐसे सेट करके नाप लेते हैं। तो लगभग ये 45 का इधर हो गया और ये 45 का लगभग जो है इधर हो गया ये दूरी। तो ये नापने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको बनाने के लिए जब भी शाफ्ट को बनाना होगा तो यहाँ पे हम लोग जो है पहले ये साइड व्यू बना लेते हैं। तो साइड व्यू बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रकार ले लेंगे और प्रकार में ये वाली जो दूरी हमने यहाँ पे नापी है ये 15-15 की यहाँ पे हमने प्रकार में ले लिया। और लेने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है स्केल यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है इसी 15 की दूरी से हमने एक जो है क्षैतिज में इस तरह से हमने एक शाफ्ट वाला भाग बना दिया। फिर इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली 15 की दूरी लेकर के हम लोग जो है यहाँ पे इस तरह से घुमाव दे देंगे। तो ये दूसरा वाला भाग बन गया। अब यहाँ पे ये वाला केंद्रीय भाग बनाने के लिए हम लोग ये वाली पहले ये वाला दूरी लेकर के हम लोग ये वाला सर्कुलर भाग बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये वाला भाग बना लिया। और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि ये बीच वाला भाग जो है केंद्र रेखा बनाने के लिए सर्कुलर पे जो है तो यहाँ पे हमने इस तरह से डॉटेड डॉटेड कर देंगे तो इससे हमारी केंद्र रेखा पता चल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये केंद्र रेखा हो गई। तो ये हमारा जो है शाफ्ट का इतना भाग बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग जो है इसी शाफ्ट में हमको नट बोल्ट फिट करना है। तो नट बोल्ट फिट करने के लिए अगर हम लोग 12 मिलीमीटर व्यास ले लेते हैं तो 12 मिलीमीटर व्यास का जो है अगर हमको नट बनाना है तो यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। और लगभग यहाँ पे टोटल हम लोग 12 मिलीमीटर व्यास ले लेते हैं लगभग जो है। तो 12 मिलीमीटर के व्यास से हम लोग क्या करेंगे 12 मिलीमीटर के व्यास से हमने एक सर्कुलर भाग यहाँ पे निर्माण कर देंगे। 12 मिलीमीटर के व्यास से एक सर्कुलर भाग यहाँ बना देंगे। और यहाँ पे सीधा वर्टिकल सेट करेंगे और यहाँ पे ऐसे केंद्र रेखा ना होता ऐसे डाल लेंगे एक और यहाँ पे केंद्र रेखा खींचने के बाद जो है क्या करेंगे अब यहाँ पे भी हम लोग जो है क्या यहाँ पे भी एक बोल्ट लगा लेते हैं 12 मिलीमीटर व्यास का। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे सेट करके 12 मिलीमीटर व्यास का एक बोल्ट यहाँ पे लगा दिए। और यहाँ पे भी 12 मिलीमीटर व्यास का एक बोल्ट लगा दिए। अब यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से सेट कर लेंगे और यहाँ पे भी सेटिंग करके जो है इस तरह से हम लोग उसी 12 मिलीमीटर व्यास से ही यहाँ पे हम लोग ऐसे चाप लगा लेंगे यहाँ इधर इधर। जैसे हमने बताया था कि षष्ठभुजाकार नट बोल्ट बनाने के लिए जिस प्रकार से बनाया था उसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ ऊपर और यहाँ पे सेट कर लेंगे और यहाँ पे भी जैसे षष्ठभुजाकार नट बोल्ट बनाते हैं
उस तरह से पहले कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस भाग को ऐसे सीधा मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये षष्ठभुजाकार जैसा बन जाएगा। अभी पहले सबको इस तरह से मिला लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये षष्ठभुज जैसा नट बोल्ट ये वाला बन गया जो है। यहाँ पे देख सकते हैं ये षष्ठभुजाकार बना रहे हैं। इसी तरह से हम लोग जो है चारों नट बोल्टों में जो है षष्ठभुजाकार जैसे बना हुआ है, तो इसे चारों नट बोल्टों में हम लोग जो है षष्ठभुजाकार ये पूरा बना लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा षष्ठभुजाकार इतना भाग बन गया है। अब क्या करेंगे कि ये वाला जो बाहर की तरफ बढ़ा हुआ भाग है, ये जो हमने वृत्त बनाया था, इसको जो है मिटा देंगे। तो यहाँ पे हमने जो है इस तरह से इसको इरेज कर दिया। तो ये हमारा जो है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा षष्ठभुज जैसा जो है ये भाग बन गए हैं। अब क्या करेंगे कि इसमें जो हम लोग जो है सेट करके इस तरह से सेट कर लेंगे हम लोग जो है। और यहाँ पे इनको टच करता हुआ अंदर अंदर एक सर्कुलर भाग यहाँ पे ऐसे अंदर टच करता हुआ ऐसे बना लेते हैं। इनको ऐसे टच करता हुआ ऐसे सर्कुलर भाग बना लिया। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे भी इनको ऐसे टच करता हुआ ये वाला भाग इस तरह से पूरा बना लिए हैं। और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि लगभग जो है 12 का आधा जो है 6 मिलीमीटर होता है। तो 6 मिलीमीटर के ब्याज से यहाँ पे अंदर एक सर्किल हमने बना लिया। ये वाला भाग हो गया। 6 मिलीमीटर के ब्याज से हमने यहाँ पे एक सर्किल बना दिया। ये इसी में हम लोग जो है बोल्ट को लगाएंगे। ये नट बना हुआ है अभी जो है। यहाँ पे हम लोग बोल्ट को लगाने के लिए इसके आधे के ब्यास के बराबर से हमने बनाया है। और यहाँ पे लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर का चूड़ी छोड़ करके जो है तो हम लोग ये चूड़ी वाला भाग ऐसे बना देंगे। तो ये 1-2 मिलीमीटर इसे कम कर देते हैं। तो ये हमारा अगर ये 6 लिए हैं तो ये वाला जो है 5 मिलीमीटर का ये वाला 4 मिलीमीटर का ले लेते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा षष्ठभुजाकार नट बोल्ट बन गया। ये हमारा जो है अब हमारा ये जो है एक तो हमारा साइड भी बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग
ये फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमको करना क्या है कि यहाँ से सीधा लाइनें खींचना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस तरह से हम लोग लाइनें खींचेंगे। ये लाइन खींच लिए और यहाँ पे हमको थोड़ा सा से घुमाव देना है और घुमाव देने के बाद हमको यहाँ पे ये वाला भाग बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे हमने इस तरह से निर्माण कर लिया। फिर इसके बाद जो है हमको यहाँ पे इस बोल्ट की केंद्र रेखा जो है यहाँ पे मार्क करनी होगी। तो यहाँ पे हमने ऐसे सेट किया और इस बोल्ट की जो है केंद्र रेखा यहाँ पे ऐसे दर्शा दी। यहाँ पे भी सेम टू सेम यहाँ पे इस बोल्ट की भी केंद्र रेखा हमको मार्क करनी होगी। तो ऐसे मार्क कर लिए। फिर इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि बोल्ट की केंद्र रेखा मार्क करने के बाद यहाँ से हम लोग जो है बोल्ट के इस वाले भाग तक लगभग जो है यहाँ से हम लोग जो है ऐसे सीधा खींच देंगे लाइन। और इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। क्षैतिज रेखा जो खींचेंगे वो उसकी ऊंचाई जो है इसके बराबर यहाँ पे लगभग ये वाली ऊंचाई के बराबर रहेगी। ये रेखा जो है इसके सीध में यहाँ से ऐसे खींचेंगे। तो ये 2D के बराबर यहाँ पे टोटल दूरी है। तो यानी यहाँ पे जो है ये डी की त्रिज्या से हमने व्यास से खींचा है। तो ये 2D के बराबर व्यास से खींचेंगे। तो इसी के सीध में हम लोग सेट करेंगे और सेट करने के बाद जो है यहाँ पे सेट करने के बाद लगभग जो है 4.5 मिलीमीटर इधर चले जाएंगे। 1 2 3 4 और आधा यहाँ पे लगभग 4.5 मिलीमीटर यहाँ पे चले गए और 4.5 इधर चले जाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ सेट करने के बाद 1 2 3 4 और 4.5 यहाँ पे आ गए। यहाँ तक आने के बाद हम लोग जो है यहाँ से इस प्रकार से सीधी रेखाएं खींच लेते हैं। और सीधी रेखा खींचने के बाद हमने जो है ये वाला भाग निर्माण कर लिए। और निर्माण करने के बाद हमको जो है ये वाला भाग निर्माण करने के लिए हमको जो है यहाँ पे सर्कुलर वाले पार्ट को यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो है इस तरह से सर्कुलर पार्ट को आगे बढ़ा दिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग करने के बाद इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा घुमाव देंगे और घुमाव देने के बाद हमने जो है ये वाला भाग मिला दिया। और यहाँ पे भी इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा घुमाव दे करके जो है इस वाले पार्ट को भी इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे इसको शाफ्ट को दिखाया जाता है, शाफ्ट का जो परिच्छेद इस प्रकार से बनाते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से निर्माण कर दिए। और सेम टू सेम यहाँ पे भी से शाफ्ट का परिच्छेद बनाया जाता है इस तरह से। 1 मिनट, यहाँ पे इस तरह से शाफ्ट का परिच्छेद हम लोग उसी प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से शाफ्ट का परिच्छेद बना दिए और इसमें हैचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से शाफ्ट का परिच्छेद बनाने के बाद इसमें हैचिंग कर लेंगे। और उसमें हैचिंग करने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम लोग हैचिंग करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बीचों बीच यहाँ पे
शाफ्ट के कुंजी या चाबी लगाएंगे। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसके सीध में एक हम लोग यहाँ पे ऐसे कुंजी लगा देंगे और एक कुंजी जो है हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे एक कुंजी लग गई और एक कुंजी ऊपर लग गई। तो ये कुंजी शाफ्ट और हब के बीच में लग जाएगी ताकि जो है इसको जकड़े रहे। तो यहाँ पे इसको जो है कुंजी को हम लोग इसके सीध में ले आ करके और यहाँ पे इस तरह से कुंजी को आगे बढ़ा करके जो है यहाँ बीच तक कैसे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये वाला भाग इस तरह से हम लोग कुंजी को यहाँ तक ले आ करके शो कर दिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले भाग में भी कुंजी को इस तरह से सेट करते लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोग कुंजी को इसी के कुंजी के सीध में हम लोग सेट कर लेंगे और यहाँ पे भी हम लोग जो है इस तरह से कुंजी को लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कुंजी यहाँ पे लग गई, एक कुंजी यहाँ पे लग गई। फिर इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों नट और बोल्ट को फिट करना है। तो दोनों नट और बोल्ट को फिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी के बराबर दूरी ले लेंगे हम लोग और यहाँ पे सेट कर लेते हैं इस। और क्या करेंगे इसके बाद जो है लगभग यहाँ पे सेट करने के बाद लगभग 1 सेंटीमीटर इधर की तरफ और यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर की तरफ बाहर की तरफ निकाल देंगे नट और बोल्ट के बराबर। और यहाँ पे भी सेट करने के बाद लगभग 1 सेंटीमीटर इधर की तरफ और 1 सेंटीमीटर इधर की तरफ दूरी निकाल देंगे। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो नट बोल्ट होता है उसी के साइज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से इसे चैम्फरिंग कर देंगे जो है, क्योंकि ये वाला भाग इस तरह से चैम्फर्ड रहता है। तो इस तरह से हम लोग जो है नट बोल्ट में इस तरह से चैम्फरिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी चैम्फरिंग कर देंगे और इसको थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पे इस तरह से करने के बाद यहाँ पे इस तरह से बोल्ट को दिखा देंगे। तो ये हमारा एक बोल्ट यहाँ पे लग गया जो है और इसी के सीध में हम लोग सेट करके एक बोल्ट हम लोग यहाँ पे नीचे लगा देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर लगा देंगे एक बोल्ट, यहाँ पे से 1 सेंटीमीटर इधर कर लेंगे और 1 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पे इधर कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर इधर दूरी ले करके हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे इस तरह से चैम्फरिंग कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से हमने जो है ये वाले भाग को चैम्फरिंग कर लिया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये बोल्ट का थोड़ा सा ऐसे भाग जो है बाहर की तरफ निकला होता है, नट पूरी तरह से इसमें लगाने के बाद भी इसमें कुछ चूड़ियाँ आगे की तरफ निकले होते हैं, तो इस तरह से निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा नट बोल्ट लग गया। अब इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग में हम लोग हैचिंग कर लेते हैं। तो ऊपर वाले भाग में इस वाले पोर्शन में इस तरह से यहाँ पे हैचिंग कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये वाला पार्ट जो ओपन करके यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ पे इसको क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कट करके इसको दिखाया गया है, इसलिए इसमें यहाँ पे हम लोग हैचिंग कर देते हैं। नीचे वाले भाग में इसलिए हैचिंग नहीं करेंगे क्योंकि नीचे वाले भाग में क्रॉस सेक्शन कट किया नहीं गया है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसे हैचिंग कर देंगे। यहाँ पे जो है इस वाले भाग में अपोजिट दिशा में हैचिंग कर देंगे, क्योंकि डिफरेंट दिखाने के लिए
कि ये वाला भाग अलग है, ये वाला भाग अलग है। इस तरह से दिखाने के लिए हमको जो है इसमें जो है दूसरी दिशा में हमको यहाँ पे हैचिंग कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है इस तरह से हैचिंग कर दी, और यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे भी हैचिंग कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो है हैचिंग करने के बाद ये बन के तैयार हो गया। इसमें हम लोग बीमांकन कर देते हैं। बीमांकन में जो है सारी दूरी वगैरह दिखा देंगे। तो यहाँ पे जो बीमांकन करेंगे तो ये वाली जो दूरी है, सबसे पहले ये वाली दूरी दिखा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो दूरी है वो d के बराबर है, यानी d बराबर 30 के बराबर है। ये यहाँ पे हम सही से लिख देते हैं, d बराबर 30 के बराबर ये दूरी है। और ये वाली जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इधर दिखा देते हैं। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास उतनी जगह नहीं है, तो यहाँ से दूरी ये जो है ये 2d बराबर जो है ये 60 मिलीमीटर है। और यहाँ इस केंद्र से लेकर के और इस केंद्र तक की जो दूरी है, यहाँ पे इसे दिखाना पड़ेगा। ये जो हमारी जो दूरी है वो 3d के बराबर है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं 3d बराबर 90 मिलीमीटर है। और इसी प्रकार से ये जो टोटल दूरी है वो टोटल दूरी यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ से लेकर के इसके सीध से लेकर के और यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो यहाँ पे ऐसे करके शो कर देते हैं। ये टोटल दूरी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 4d के बराबर है, यानी जो है यानी ये 30 के बराबर d है, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 120 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने दिखा दिया टॉप व्यू। इसका जो है ये हमारा जो है फ्रंट व्यू है, और इसका जो है साइड व्यू है। तो इसका नाम हम लोग लिख देते हैं। ये जो बोल्ट है इसको हम लोग कहते हैं, इस बोल्ट का नाम है असुरक्षित फ्लैंज कपल सॉरी इस कपलिंग का नाम है, इसको कहते हैं असुरक्षित। यहाँ पे लिख देते हैं असुरक्षित फ्लैंज कपलिंग, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं अनप्रोटेक्टेड यहाँ पे सी रहेगा, प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सब सारी इसमें डायमेंशन दिखाई गई है। तो इस वीडियो में हमने पूरा इसमें शो किया है कि कैसे इसका साइड व्यू बनेगा, कैसे फ्रंट व्यू बनेगा। ये बीच वाला जो सर्किल है, ये बीच वाला गोला इसके बराबर है। ये जो गोला बना है d के बराबर का है, यानी 15 की त्रिज्या से बना है, 15 मिलीमीटर की। ये वाला जो सर्किल है ये वाला यानी d बराबर यहाँ से लेकर के b से लिए हैं दूरी जो है, तो लगभग ये 30 की त्रिज्या से ऐसे बनाया गया है। और इसका ये वाला दूरी जो है ये टोटल 3d के बराबर है। तो 3d का यानी आधा जो 1.5d लिया गया है, 45 की त्रिज्या से बनाया गया है। और ये वाला जो टोटल है ये हमारा जो है टोटल दूरी जो है यहाँ से लेकर 120 है, तो ये 60 की त्रिज्या से ऐसे बनाया गया है। बाकी नट बोल्ट बनाने के लिए जो है यहाँ पे नट बोल्ट के लिए हमने 12 मिलीमीटर की त्रिज्या लेकर के बनाया है। तो 12 मिलीमीटर व्यास 24 की त्रिज्या 24 का ये सर्किल यहाँ पे बड़ा वाला बना के बनाया है। और अंदर जो है हमने ये वाला जो सर्किल लिया हुआ है ये 6 की त्रिज्या का है, यानी 12 के व्यास के बराबर बना है। ये भी 6 की त्रिज्या का यानी 12 का व्यास का है, ये 6 की त्रिज्या का है। और इसके अंदर जो है हम लोग चूड़ी दिखा दिए हैं, यानी जो है 4 मिलीमीटर यानी
दो इधर और दो इधर, ऐसे 4 मिलीमीटर त्रिज्या का ये बना दिए, 4 मिलीमीटर ये इस तरह से बना देंगे तो ये हमारा जो है साइड व्यू और फ्रंट व्यू बन जाएगा इस कपलिंग का। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।